Your next question is the same that what for the reaction 2NH3 plus PH2 the unit of Kp will be आपका यहाँ पे करा वो नेगेटिव मतलब पॉजिटिव ऑफ -2 +3 एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कौन सा 1 डिग्री वाले में आएगा या 2 डिग्री में आप पॉजिटिव या नेगेटिव, इन सब चीज़ों को ध्यान से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन को आपको रिवाइज समझ लीजिएगा कि फॉर द रिएक्शन 2NH3 इतना, तो आपको इसमें बताया गया था, यदि यहाँ पे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है Kp, ठीक है, यहाँ पर एक्टिव मास में, तो आप सिंपल सा सोचोगे कि यहाँ पे क्या आप लिखेंगे भाई P इज द Pn2 ऑफ, यहाँ पूछ रहे हैं तो कोएफिशिएंट क्या है 1 लिखना है, आपको डिपेंड करता है, प्लस PH2 भाई P इसलिए लगा प्रेशर के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना लिखिए ऑर्डर कितना 3 हो जाएगा बाय जो आपका प्रोडक्ट वाले होते हैं इसको ऊपर लिख देते हैं। आप यहाँ से आपका देखिए रिएक्टेंट में आपका क्या है 2NH3, तो यहाँ पे PNH3 और इसका कोएफिशिएंट क्या आपका 2, तो सीधा हम इसको लिख देते हैं। आप तो लिख सकते हैं ना प्रेशर आप एलिमेंट है या हाइड्रोजन है एंड अमोनिया है, तो सिंपल सा लिख सकते हैं ATM। आप जब यहाँ पे डिग्री ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा डिग्री ऐड कीजिए 1 और +3 is 4 आइडियल का 1 ATM, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2 है, यहाँ से कट जाएगा तो कितना है आपका 2 बचेगा ना, यानी कौन सा दिया हो जाएगा 1 ATM की पावर का, ठीक समझ में आ गया। अरे ये थोड़ी नेगेटिव से लिखेगा, तो इतना आप जो है इतना सा लिख सकते हैं। सिंपल सा पहले देखना चाहिए कि इसमें पूछ क्या रहा है और पूछ क्या है, तो यहाँ पर हमने इसको लिया, इसके कोएफिशिएंट का जो होता है वो पावर में लिखते हैं, यहाँ पे इस एलिमेंट को लिया इसके पावर आपका 3 है, इसको यहाँ पे 3 कोएफिशिएंट 2 है, तो पावर को हमने क्या करते हैं ऑर्डर ऑफ जो ऐड कर लिया जाता है पावर ऑफ ऐड में। Now, your next unit of specific reaction rate for second order reaction. What is the saying the rate of the second order reaction? तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो आप पढ़े हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें यूर आस्किंग दैट क्वेश्चन क्या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको क्या जनरली आपको मालूम है dx/dt इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ स्क्वायर इन होता है, ठीक है। इसी को आप संगठता बोलते हैं। तो आपको सिंपल सा क्या करना है यहाँ पे कि यूनिट बताना है, यूनिट में कि आपका चाहिए, तो यहाँ से क्या करोगे डिवाइड करोगे ना, या इसकी यूनिट रखते हैं यूनिट हम लोग रखते हैं, तो यहाँ पता है क्या कॉम अपॉन आपका ये टाइमिंग है इक्वल टू ए, और यहाँ पे कॉम अब इसका यहाँ से एक कट जाएगा एक बचा है, ठीक है। तो अपान इसके करके नीचे लिखिए तो 1 अपान ये आपका टाइमिंग हो जाएगा, यहाँ पे भी ये आपका काउंट हुआ राइट ना, तो अब एक पे काउंट हुआ, तो सिंपल सा आपको क्या लिखना है यहाँ पे आप इक्वल टू के, तो जनरली यहाँ पे क्या है आपका सेकेंड है, ठीक है। आप ये सेकंड है तो सेकंड पे यहाँ पर आपको ये देखना है ये सेकंड की बात की गई है, सेकंड इनवर्स की बात की गई है, यहाँ पे पॉजिटिव है ऊपर जाएगा तब नेगेटिव डालेंगे, और यहाँ पे काउंट हुआ तो इसको आप देखेंगे ये ऊपर जाएगा काउंट का यहाँ हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या लिखेंगे आप 1 मोल पर लीटर, आपका ये सेकंड पॉजिटिव है,
मोल। तो ये ऊपर जाए कितना जाएगा यहाँ पर लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स ऑफ द, बस ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा आपको दिमाग लगाना है, मोल शॉर्ट में लिख दीजिए। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस में हमने लिखा है आपके मोल पर लीटर, तो लीटर ऊपर चला गया, तो पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव मस। ठीक है, जो सेकेंड दिस और जब मोल इनवर्स। क्लियर, तो इसमें आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिलेशन से भी आपको रिकॉग्नाइज करना है, ये क्वेश्चन उठाए जाएंगे। Your next question is the saying that what 92 uranium of 238 emit alpha particles and 6 beta particles. The neutron per proton ratio in product nucleic is. Your question is the saying that what? क्वेश्चन आपको यही कह रहा है कि सपोज कि कोई यूरेनियम जिसका यूरेनियम के एटॉमिक नंबर आपका 92 दिया हुआ है एंड एटॉमिक मास गिवन किया हुआ है। अब उसमें से 8 इलेक्ट्रॉन जो है 8 अल्फा पार्टिकल्स जो है आपके रिमूव होते हैं और 6 बीटा पार्टिकल्स रिमूव होते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे कह रहा है कि उसका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो है वह कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा की बातें की गई हैं। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ क्या देखने मिलेगा आपको कि चलो भाई 92 यूरेनियम ऑफ 238 इज यहाँ पर 8 अल्फा, इसका ट्वाइस हो जाता है 8 हो जाता 16। अब इसे माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 12 में से 6 जा 6 यहाँ पे दे दिया कैरी, 8 में से बन गया आपका 76। यूरेनियम के बाद हमने कोई सपोज किया, व्हाट सपोज किया, कोई एक हमारा एलिमेंट आता है। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सोचिएगा, यहाँ पे बताया गया है कि 8 अल्फा पार्टिकल्स है तो 4 टाइम जो है एटॉमिक क्या मास का 4 टाइम इंटू करके कर लेते हैं। ठीक, जिस तरह इसमें 2 टाइम के यहाँ पे 4 टाइम करेंगे तो 8 4 जा 32, तो 32 इसमें से आप माइनस कर लीजिए कितना आपका यहाँ पे 8 में से आपका 2 जा तो 6 हो जाएगा और यहाँ से फिर आपका 3 3 आपका इतना, यानी जनरली इस तरह भी कर सकते हैं भाई, यहाँ इसमें से 32 आपका 6 बच जाएगा, दूसरा छोड़ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से ये क्वेश्चन इज द अल्फा पार्टिकल्स हो गया। आप 6 यहाँ पे कह रहा कि हम सपोज करते हैं क्या 6 बीटा पार्टिकल्स है, तो 6 बीटा पार्टिकल्स जब रिमूव होता है तो ये रूल होता है, तो इसमें क्या हम ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो आप 76 में 6 ऐड कर देंगे कितना जाएगा 82 हो गया। तो एज वेल हियर द एक न्यू एलिमेंट हमारा x आ रहा है, x y है, तो मैं y सपोज कर लेता हूँ, y इज द न्यू एलिमेंट। ठीक है, आप बीटा वाले में उसके एटॉमिक मास से कोई उसमें डिफरेंस नहीं होता, तो ये चीज हुई 206। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन इज द सेम दैट न्यूट्रॉन पर प्रोटॉन की बातें की जा रही है। तो प्रोटॉन में आपका क्या हो गया, यहाँ पे p था, प्रोटॉन के लिए इतना हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोटॉन हो गया। आप यहाँ पे बातें की जाए कि कितना हमारा न्यूट्रॉन है, तो बताया था फॉर्मूला था ना न्यूट्रॉन के नंबर ऑफ कि न्यूट्रॉन की हम बातें करते हैं तो क्या लिखते हैं, न्यूट्रॉन्स में जो इसका एटॉमिक मास है 206 माइनस ये प्रोटॉन कितना आपका है ये 82। ठीक है, 82 है, माइनस कर लीजिए कितना आएगा, तो यहाँ पर आपका जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4 और यहाँ पर आपका कितना जाएगा 20 में से सीधे 8 माइनस कर देना है तो आपका कितना जाएगा, राइट, इतना हो गया नंबर आपका न्यूट्रॉन की बात है। तो जो क्वेश्चन इज द सेम दैट न्यूट्रॉन पर प्रोटॉन, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डिवाइडेड, तो 1 to 4 1 to 4 और उसके बाद जो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन पे कितना है 82 है, डिवाइड कर लो भाई 2 4 जा 8 1 2 और 2 3 जा 6 12 और 2 3 जा 4, दैट मींस 62 अपॉन
कितना 62 upon 41. Your option is the 62 upon 41 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इतना सा दिमाग आप लगाएं। ठीक है, और डेली जो है सजेस्ट यही करूँगा कि आप डेली फिजिक्स का यदि 3 घंटा आप जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं आप, जो 3 घंटा एकदम कंटिन्यू आपका पेन चलना चाहिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, 2 घंटा केमिस्ट्री के लिए, 1-1.5 घंटा जो आपका जियोलॉजी बॉटनी के लिए, तब आप जाकर नीट जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो नीट इसी तरह जब ये बस आपका जो मेहनत करना है ये करना है। ठीक है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। नीट क्वालिफाई कर लो, बहुत तरह से क्वेश्चन उठाओ, देखो कई तरह के बुक के आते हैं मार्केट में अवेलेबल है, तो उसको उठाओ। CPFT हुआ, AIPFT हुआ, नीट का हुआ, बहुत ऐसे बुक आते हैं, उसको एकदम पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, तब देखो ना आज की मेहनत जो किया हुआ आपका रंग ला देगा। हमेशा इस बात को याद रखें आप, क्या कि आज का जो किया हुआ है वो ये हमारा फ्यूचर में जो है शामिल होता, और उसी से हमारा जो है क्या ये प्रिंसिपल होता है कि हम किस वे में जाएंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे। सो फाइट, आज अच्छे से फाइट कर लो अपने लाइफ के लिए, आगे चल के बल्ले ऐसे में। चलिए बस 2-4 मिनट के लिए और आप लोग थोड़ा सुन लीजिए। आज क्या है स्पेशली मदर्स डे। कितने लोग जो है माँ का पैर छू के आए हैं आज? बाहर देखिए, जिस शब्द में ही अर्थ आ रहा है माँ, माँ इज पावर ऑफ लाइफ। हर कॉन्सेप्ट पर, हर विचारों पर माँ एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी देवी है जिसका कल्पना और तुलना करना बड़े बड़े ऋषियों, बड़े बड़े ज्ञानियों के पास नहीं है। माँ यानी क्या? यदि इसको बेसिक पॉइंट से समझो ना, माँ आपका क्या है? नेचर। उस नेचर को आपको जानने के लिए शायद आपका एक जीवन ही कम पड़ जाए। माँ की इतनी बड़ी ममता होती है, माँ की इतनी बड़ी कैपेसिटी होती है, माँ की इतना बड़ा महिमा होता है कि हम लोग उसको शब्दों में पिरो नहीं सकते। पिरो भी सकते हैं तो वो बहुत कम है। आजकल के ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे लोग हैं कि वैल्यू नहीं समझते हैं माँ का। तो माँ आपको समझना पड़ेगा, माँ आपकी लाइफ के लिए क्या नहीं करती, बहुत कुछ करते हैं। हम लोग अपने क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो सर हम लोग एक दोहा पढ़ाए थे कि ऐसी कंडीशन आ जाए यदि माँ का कि लड़का सिर्फ माँ का केस पकड़ के यदि खींचता है, दरवाजे से बाहर निकालता है, तब भी माँ अपने वाणी से जो है अपने पुत्र का वह अनहित नहीं चाहती, यानी उसको श्राप नहीं देती, बद्दुआएं नहीं देती। ऐसी माँ की ममता होता है, क्षमता होता है। ठीक है, और माँ यदि लड़कों के ऊपर यदि ऐसा कुछ आ जाता है अपने लड़कों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, सबके न्यौछावर कर देती हैं फाइट करने के लिए। हम कभी कभी लड़कों के पास कॉल करते हैं, जैसे आप लोग जानते हो कि स्टूडेंट करते हो तो कंफर्म करने के लिए, तो बहुत से स्टूडेंट जो है लगाए रहते हैं स्टेटस या वो कॉलर ट्यून। तो कोई लड़का लगाया था और उसका KGF में माँ का जो स्टेटस है उसमें दिखाया गया। तो ऐसे ऐसे कुछ रिंगटोन या मिल जाता है, एकदम वाइब्रेशन आ जाता शरीर में। अच्छी बात है,
लेकिन उस तरह का ख्यालात माता पिता के प्रति आप रखो। माँ के रूप में बहुत कुछ आपको मिल जाता है, माँ के रूप में बहुत कोई भी आपके लिए त्याग कर देता है। माँ के अकॉर्डिंग भी मामा भी जो है, मामा भी आपके लिए बहुत कुछ कर देता है। बाबा हैं, दादी हैं, आपके चाचा चाची हैं, आपके ब्लड रिलेशन वाले, विदाउट ब्लड रिलेशन वाले, यदि आपका रिलेशन बना हुआ है तो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। हजारों एग्जाम्पल आपको देखने मिल जाएगा। लेकिन कैसे? जब आप उस चीज़ को समझेंगे, जानेंगे, तभी किसी चीज़ के जो है आप समझ सकते हैं, किसी भी विचारों पे। तो आप लोग घर पे जाइएगा, आप लोग माता पिता के लिए उस मनपसंद जो चीज़ें हैं वो कीजिए। लड़कियां माता जो है अवश्य स्पर्श करें, दबाएँ, सेवा। बच्चे भी करते हैं, लड़के भी, लेकिन स्पेशली जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ जो है कहती नहीं, मेरा पैर सिर्फ मत दबाओ, सिर्फ तो दबा देते हैं, पैर नहीं। माँ को ऐसा आवाज होता है। तो आपको जाएंगे घर पे, पैर छुएंगे, गुस्सा से बात नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो भी माता पिता करें उसको पालन कीजिए। मदर्स डे तो हमेशा होना चाहिए, मदर्स डे हमेशा होना चाहिए। रोजाना आप सुबह उठते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट, मम्मी ये। आज भी मैं जो है अपने मम्मी को जो है माँ, अम्मा कहता हूँ, अम्मा। मेरे भाई बहन सभी लोग जो है मम्मी मम्मी कहते हैं, मैं माँ बोलता हूँ, अम्मा, अम्मा, ठीक है? और पहले तो मैं ऐसा बोलता था, माँ को मैं कभी रेडी आता नहीं था, लेकिन बच्चों भाइयों के साथ जो है आके हम भी सीख गए। तो माँ को समझो, माँ जिसने हमें जन्म दिया है। 9 मंथ जो पेन होता है, जो घटना होता है, माँ ही समझती है। तो यदि वो आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन देखना चाहती है तो वो चीज़ आप कीजिए, न अपने लिए तो अपने माँ ही के लिए कीजिए। माँ एक ऐसी शक्ति है जिसको आप समझ गए तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उद्धार है। आप किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हैं, हर जाति धर्म संप्रदाय में जो है वर्णन किया गया है माँ के ऊपर। बहुत लोग जो है बहुत चीज़ें जो है विश करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, डालते हैं, ठीक है? सब हर किसी को जो है समझाना चाहता, बताना चाहता है, लेकिन पालन करना ये तो कीजिए, ठीक है? तो आप पूछिए, जो बच्चे शुरुआत में अनाथ हो जाते हैं, क्या उनको मम्मी की मौजूदगी में न कितनी दिक्कतों के सामना करना पड़ता है? स्पेशली तो उन केस में लड़कों की बात कुछ बन जाता है, लड़कियों के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ों को समझो। अपनी लाइफ यदि माता आपको चाहती है कि आप इंजीनियर बन कर निकलो, इंजीनियर बनो। मम्मी चाहती है कि बेटा डॉक्टर बन जाए तो डॉक्टर बन कर निकलो, या तुम्हारा जो सपना हो उस सपने को पूरा करो। तो तुम्हारे भी सपने में माँ भी खुश है, माँ अपने भी सपने में तुम लोग के लिए खुश है। अब तो यहाँ तक कि मैंने बहुत चीज़ें देखा है, हमारे सर भी बैठे थे बता रहे थे कि बहुत से ऐसे जो इंजीनियर डॉक्टर हैं जो माँ को जो है वृद्धावस्था में, वृद्धाश्रम में छोड़ के चले जाते हैं, हर महीने भेजते रहेंगे वृद्धाश्रम। तो बड़ी ये सुनने पर खिला होता है, बहुत दुख होता है, पेन होता है। बेवकूफ़ हो आज जो है माता पिता जो इंजीनियर बना दिए, डॉक्टर बना दिए, एक सिविल और जो है आदमी लड़का तैयारी कर रहा है, पा गया, और माँ जो वहाँ है वृद्धाश्रम। तो मालूम पड़ता है सुन के जो है, यदि काश ये चीज़ हमारे हाथ में होता तो इसकी आदत जो है हम लोग
थोड़ा देखते हैं। तो दिमाग है तो उसका रिस्पेक्ट सम्मान कीजिए, बहुत बढ़िया आपके लिए लगेगा। ठीक है, तो सभी लोग आप करोगे, आशा करते हैं। ओके, थैंक यू। Now, your next question is the same that what? The oxidation state of sulfur is enhanced SO3 up to ions, S2O4 up to ions, and H2O6 up to ions. Follow the order. तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपल सा फॉलो अप ऑर्डर करना है। तो भी जो है किसका ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, किसका विद द सल्फर, सल्फर के साथ होना चाहिए। तो सल्फर के साथ होना चाहिए, तब इसमें से 4 ऑप्शन देखना है कौन सही होगा। तो सिंपल सा दिमाग लगाओ कि सल्फर का आपको जो है सल्फर को फाइंड आउट करना है, और ऑक्सीजन पे यहाँ पर आपका जो है इसका ऑक्सीडेशन पर जो है इसका जो कितना हो जाएगा -2 होता है। तो ऐसे कंडीशन का क्या लिख दो, यदि हम ये लेते हैं इसको x, हम नो में x सल्फर का ही पूछ रहा है ना, तो मैं इसको सपोज कर लिया x। ठीक है, ये हमारा पूछ रहा है तो इसको सपोज कर लिया x, और x प्लस अब द ऑक्सीजन -2 एंड दिस इज योर 3। ये लिखते हैं ऑक्सीजन का -2 हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन आया पे 3 इक्वल टू कितना है आप नेगेटिव चार्ज 2, राइट। तो बताओ ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट आपका 2 3 या 6 -6 इधर आएगा तो पॉजिटिव 6 या 6 में से 2 जाए तो 4 हो गया। यानी इसके लिए स्पेशली हमारा कितना हो गया 4। कंफर्म ना। अब इस पे सोचते हैं ये हमारा कितना हो जाएगा 2s है, तो यहाँ पे 2 × x हो जाएगा क्योंकि s को हमने x सपोज किया है, प्लस -2 इनटू यहाँ पे 4 इक्वल टू हाउ मेनी चार्ज -2 चार्ज। ठीक है, तो 2x अब देखिए 4 2 जा 8 -8 इधर है कितना है आपका +8 8 में से 2 जा तो 6, ऐसे डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा आपको 3। तो ऐसे कंडीशन में हम 3 इसका जो आर्डर हमारा बन जा रहा है 3, इसका आर्डर आपका इतना था 4। और इसमें देख लीजिए क्या था, यहाँ पर आप सिंपल से लिख लिए 2x प्लस अब द 2 ऑफ द 6 इक्वल टू -2। तो बताइए यहाँ पे 12 और 12 में जाता होगा 10, ऐसे डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा आपका 2 से यानी 5। इसका हो गया आपका ऑर्डर 5। बताइए सबसे लेस देन आपका 3 से मोर देन 4 और उसके बाद कितना जाएगा फिर 5। ये हुआ, ये आंसर हो गया। अरे इसका वॉल्यूम पुट कर देंगे भाई। 3 का जो 3 वाला कौन है आपका ये है, तो देखिए 3 वाला ये मिल गया हमारा S2 और 4 अप टू माइनस 4 वाला जो है आपका कौन सा यस और 3 अप टू माइनस एंड फिर आपका 5 वाला ये देखिए यहाँ पे H2O6 अप टू माइनस, यानी आपका ये तीसरा सेट। क्लियर? यानी इस तरह से क्वेश्चन आपके आते रहते हैं और कई बार बताया जा चुका है। तो इस तरह के ऑर्डर में आप सिंपली क्या देखोगे कि पहले किसका पूछ रहा है, ऑक्सीजन पूछ रहा है, सल्फर का पूछ रहा है, या कौन सा जो है आपका एलिमेंट वहाँ पे गिवन किए हुए हैं, उसमें से हम जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। बस इतना सा कॉमन सेंस होना चाहिए। आपका जो भी यहाँ पे एलिमेंट दिए रहे हैं यस है तो ऐसे इसका जो है ऑक्सीजन पेयर नॉट -2 था, तो उसके बाद 2 × 3 यानी 6 -6 और आपका -2 है तो 6 आप -2 डेट मीन्स 4। इस तरह से आप निकालते रहते हैं। तो आपका ऑर्डर यहाँ क्या बना 3 4 5।
Now see, your question is that an object kept on a smooth inclined plane of 1 in L, the horizontal acceleration to be the imported to the inclined plane so that the object is steadily related to the inclined edge. इस तरह से आपको देखा जाए, ठीक है, तो आपका आंसर तो यही है, ठीक है। क्यों, क्या करा कि ये कोई ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो भी क्या यहाँ पे रिलेटिव टू द इंक्लाइन हुआ स्टेडरी पर, यानी कोई एक ऐसा बॉडी, ऐसा कोई बॉडी है, कोई बॉडी है इस तरह से, राइट, जिस पे ये देखिए, जिसकी लेंथ आपका क्या है L है, और दिस इज द 1 यूनिट सपोज कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन to be the imported to the inclined plane so that what is the standard relative to the inclined. तो डेट मीन्स यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसका यहाँ पे जो थीटा है इसके रीजन से, और यहाँ पे जो इसका थीटा है इसके रीजन से। तो कहने का सेंस यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट हमारा एक तो ऐसे mg के फॉर्म में काम करता है, और आपको फ्रिक्शन फोर्स पढ़ाते इसमें बताया गया है कि एक जो क्या होता है नॉर्मल फोर्स होता है, जिसे आप रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स आपसे रिलेट करते हैं ना, नॉर्मल फोर्स अब mg, और उसके बाद यहाँ पे इसका mg cos थीटा, आई जो है mg sin थीटा, ये होता तो mg cos थीटा mg sin थीटा। तो g और e में यहाँ पर डिफरेंस लिखिएगा, कहाँ पे g यूज होगा, कहाँ पे e यूज होगा। इंक्लाइंड प्लेन 1 in L, the horizontal acceleration to give the inclined plane so that, मतलब यहाँ पे जो बॉडी रखा गया है उसका जब एंगल यहाँ पे बन रहा है वो हमारा कंपोनेंट ये यहाँ पे m a cos थीटा हो जाएगा यहाँ पर, और जो इसके साथ आ रहा है ये हमारा mg sin थीटा आ रहा है, तो m यहीं पे पड़ जाता है, ये इक्वल टू हम जो पढ़े थे g और sin अपान क्या हमारा tan था। इसका अभी जस्ट हम लोग फाइंड आउट किए हैं tan थीटा का वैल्यू बैक में e वैल्यू 1 बाई रूट में l स्क्वायर बाई -1, ये इस तरह से। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो g बन जाएगा g अपान l स्क्वायर माइनस 1 sin upon cos, sin upon cos। A object is the kept on smooth inclined plane, एक कोई ऐसे जो बॉडी है उस बॉडी को जब हम रख रहे होते हैं यहाँ पर, तो बस इसमें कंडीशन है समझना कि यहाँ पे जो R है ये R रिएक्शन फोर्स ये हमारा F है G के इक्वल हो रहा है, तो R की वैल्यू यहाँ पे क्या देगा हमारा m a cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगा हमारा mg sin थीटा। तो देखिए R की रिएक्शन में आ गया, R इक्वल टू इतना m a cos थीटा एंड fg इक्वल टू mg sin थीटा, इससे कम होने, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं ना, R इक्वल टू fg या fs भी लिखते हैं ना हम लोग, fs लिखते आ रहे हैं स्टैटिक फोर्स के लिए, s फॉर स्टैटिक फोर्स, यहाँ पे R का ये तो यानी tan थीटा इक्वल टू उतना हो जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो कहीं कहीं आपको इस तरह से माइंड में लगाना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पर दे देगा आपका टोटल सपोज कि यहाँ पे 5, एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, 1 के लिए हम 5 कर रहे हैं, ठीक है, 1 के लिए हम 4, IM के लिए 5, तो डायरेक्ट देखिए कितना 1 के लिए 4, IM के लिए 5, तो यहाँ पर देखिए रख दीजिए पे tan थीटा इक्वल टू L क्यूब 5 का 20 5 और कितना जाएगा 4 1/21 और 21 का जो है आप फाइंड आउट कीजिए कितना आएगा स्क्वायर रूट 4 पॉइंट समथिंग 4 4 जा 16 अब 5 5 जा 25
तो 4.4 समथिंग आएगा, तो जी अपॉन 4.4 समथिंग। सर का मोबाइल आ गया पीछे कर एक टॉपिक है, नोट में ध्यान से समझ लीजिए। हम लोग पढ़ते आए हैं अबाउट ऑफ द एक्सेलरेशन में डेरिवेटिव्स हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है, यदि उसमें आपका ये ऐड हो जाए फ्यूज टू एक्सेलरेशन। फ्यूज टू एक्सेलरेशन में सबसे पहले आप एक ड्रा करते हैं फिगर। यहाँ पे एंगुलरिटी था, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं हम, इधर भी हमारा, इधर भी एंगल थीटा पे रिलीज कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ यह है, और दिस इज 1 यूनिट। तो यहाँ हमारा हो गया एम जी एंड एम जी कॉस्ट, एम जी कॉस्ट। तो इसके कंपोनेंट में आपको बताया जाता है कि ये एम जी कॉस्ट का है। तो इसके जो और भी फोर्स होते हैं, यहाँ पर कोई बॉडी इधर की तरफ फोर्स अपना काम करेगा, एक फोर्स इधर काम करेगा, एक फोर्स इधर काम करेगा। तो इन दोनों फोर्स का यदि हम देखें तो दोनों फोर्स इक्वल होंगे। भाई एक्शन है तो रिएक्शन है, रिएक्शन है तो एक्शन है। तो यहाँ पे एफ है ए एंड दिस इज द एफ जी। तो एफ इज द फोर्स डिफाइंड, तो यहाँ पे एम ए ऑफ साइन, इसके लिए हम साइन थीटा लेते हैं एफ, और यहाँ पर जाएगा एम जी कॉस्ट थीटा। ठीक, कॉस्ट थीटा हो गया। अब बताइए यहाँ पे इक्वल क्या है, इक्वल हो जा रहा है यहाँ पे एम से कैंसिल। अब इसका यदि यहाँ पे इक्वल करते हैं तो ए इक्वल टू जी कॉस थीटा अपॉन साइन, तो ए जी साइन अपॉन कास का जाता है हमारा कॉट। इसका जब टेन का होगी तो टेन इसका अपोजिट बनाओ ऐसे एज। तो ये जो हमारा ए है, ये हमारा इसके साथ कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। जो कंपोनेंट है हमारा इधर का कंपोनेंट, इधर का कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट चेंज होंगे। जब कंपोनेंट चेंज होंगे यहाँ पर एफ ए आपका एम ए कॉस थीटा एंड एफ जी एम जी कॉस थीटा, दोनों इक्वल लिख चलिए, इक्वल लिख चलिए या डिवाइड कर दीजिए, वही बात होगा। इक्वल लिख चलो तब या डिवाइड कर तो वही बात रहेगा। तो चलिए जैसे यहाँ पे इक्वल लिख चलें थे एफ ए इज द एफ जी एम ए कॉस थीटा एंड हियर एम जी एम यहाँ से कैंसिल, ए इक्वल टू जी आई इसके अपॉन साइन अपॉन कास बिलोंग टू दैट। ठीक है, तो जी कॉस थीटा एंड जी टेन थीटा, यानी यहाँ पे जब कंपोनेंट हमारे चेंज हो रहे हैं तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो ऐसे में हम तभी ये यूज करेंगे। लेकिन जनरली आपको ये समझना है कि यहाँ क्वेश्चन कह रहा था कि सपोज कीजिए ये इसकी यूनिट है 1 मीटर, ठीक है, इसका ये लेंथ है वो दे रहा है, यल दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको बताना यह है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा यदि आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करिएगा, ये चाहिए दोनों से कोई लगाएंगे ए जी साइन थीटा अपॉन कॉस, इसी को हम लोग कह लेंगे ना साइन अपॉन कॉस। हाँ ठीक, ए इक्वल टू जी, साइन का फॉर्मूला क्या आता है, परपेंडी अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडी यहाँ पर 1, हाइपोटेन्यूज क्या है एल। ठीक, इसका साइन था, आप कास का देखते हैं
खास ऐसे करके कॉस का क्या होता है हमारा बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस हमारा अननोन है, तो जब बेस अननोन है तो इसके लिए फॉर्मूला पढ़े होंगे एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर और बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस इन द एल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू परपेंडी कितना भी 1 स्क्वायर 1 को 1 हो जाएगा प्लस बेस स्क्वायर। इसको इधर रिमूव कीजिए एल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बेस स्क्वायर आई स्क्वायर हटाइए तो रूट में यानी बेस कितना आ गया हमारा एल स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे लिख दीजिए रूट में एल स्क्वायर माइनस 1 अपान हाइपोटेनस एल। कुल कितने अपान 1 अपान 2 अपान 3 अपान 4 अपान ऐसे टूट जाता है। 1 3 में और 2 4 में हो जाता है, यानी आप चाहते हैं ऐसे कट कर सकते हैं। ये एल कट जाएगा कैसे जी 1/l ये ऐसे कट जाएगा ना 4 अपान ना दिस टाइप 1/l एंड एल स्क्वायर माइनस 1 अपान। तो देखिए पहला वाला 30 के साथ दूसरा वाला 4 के साथ आता है। ऐसे लिखते हैं 1/l IL अपान एल स्क्वायर माइनस 1। तो देखो 30 आप चाहते हो 3 में काट सकते थे ना, आपके लिए दूसरा चौथा कट कर सकते थे। हाँ अब पहला तीसरा होता है पहला तीसरा कट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से भी तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज a इक्वल टू जी a इक्वल टू यहाँ कौन होगा जी बन जाए जी अपान एल स्क्वायर माइनस एंड यहाँ पे इसका कर सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट पड़ेगा वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट इसका a इंटू एल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जी के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें बस मोटो ये है कि जो हम प्यूरिटो है प्यूरिटो रेस एसोरेशन में प्यूरिटो एसोरेशन में आपको ये देखना रहेगा कि जो इसका हाइपोटेनस है हाइपोटेनस में क्या लेंथ दे रखा है, परपेंडी क्या दे रखा है, बेस क्या दे रखा है। तो इसके 2 कंपोनेंट जो होते हैं आपको बताया गया था कि जब हम कोई बॉडी रखते हैं तो हमारा 2 कंपोनेंट काम करता है, एक mg cos थीटा में और एक mg sin थीटा में काम करता है, चाहे वो लिखिए चाहे ना लिखिए। तो वो दोनों हमारा जब प्यूरिटो एक्सेलरेशन लेते हैं तो प्यूरिटो एक्सेलरेशन इज द सेइंग दैट व्हाट ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन इज द ऑलवेज इक्वल। ग्रेविटी का जो फोर्स होगा एक्सेलरेशन का जो फोर्स होगा वो दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर इसी कंडीशन में लगाया क्या ए फॉर एक्सेलरेशन के लिए में साइन थीटा एंड दिस यही कंपोनेंट यदि चेंज होता है तो इस तरह से होगा। तो इन्हीं दोनों में यानी हमें मेन तो यही रूल है a इक्वल टू जी टेन थीटा a इक्वल टू जी टेन थीटा। और कहीं कहीं आपको देखने की इस तरह से मिलेगा, इससे डिवाइड कर दीजिए a/g इक्वल टू टेन थीटा पॉजिटिव इधर थीटा फाइंड आउट करें कितना आ जाएगा थीटा इक्वल टू ये पॉजिटिव इधर पे लेंगे इनवर्स आ जाता है tan इनवर्स a/g। तो डायरेक्ट एंगल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हाँ क्या है कि यहाँ पर इसका जो है एंगल है एक्सेलरेशन के रीजन से यहाँ पे जो हमारा बन रहा है यहाँ बन रहा है 180 डिग्री मॉर्निंग चल रहा है। और यहाँ पर जो है आपका जी के लिए स्पेशली ये जो जाता है यहाँ पे मान लीजिए आपका 3 डिग्री है। तो देखिए इसके लिए आप क्या कर देंगे आप 180 इसके लिए क्या रख देंगे 3। तो 180/3 कितना आ जाएगा 60 भाई 180/3 80 यानी 60 आ जाएगा 60। और इस तरह से tan 60 और tan 60 कितना होता है हाँ यहाँ पे रूट 3 तो दिस कैंसिल 3 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से होता है। नोट लीजिए इस पे क्वेश्चन है।
सर बैठे हैं ना सर जी खाना बट उसका न्यूमेरिकल इन दिस क्वेश्चन द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस r1 and r2 and where r1 equal to 1.5 r2 through a 1 Kelvin are in the ratio of this। यार तो इन दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो इजी है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाए रहेंगे तो इजी है, अन्यथा आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा आप विशेष आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे समझना चाहिए जो आपका रेडियस गिवन किया है r1 and r2 and r1 equal to given at 1.5 r2, ये गिवन किया हुआ है r1 equal to 1.5, तो डेट में से r1 की वैल्यू है सर, तब r2 की वैल्यू क्या है, r2 का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो r2 का न्यूमेरिकल वैल्यू सपोज द 1 या 1 इसमें छिपा है और इसमें 1, ऐसे दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे आपको क्या करना है, रेडियस इतना हो गया थ्रू 1 केल्विन, द रेशियो किसका रेशियो, द रेशियो ऑफ हीट, द रेशियो ऑफ हीट। तो हीट को जो यहाँ पे रेशियो में हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, Q1 अपॉन, अभी बैक में लोगों ने पढ़ा, ठीक है, तो Q1 अपॉन Q2 R1 अपॉन R2 का होल क्यूब, R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। नाउ R1 इज द हियर, R1 की वैल्यू यहाँ दिया है 1.5 R2, राइट, एंड R2 इज द सिंपल सा R2 है, तो R2 को R2 रहेगा, यहाँ पर 1 छिपा है, इस तरह से समझ सकते हैं आप, द होल क्यूब, R2 टू R2 कैंसिल हो गया, 0.5 बचा है बस, नीचे यहाँ कुछ नहीं हुआ ना, तो उस तरह से आपका देखिए कोई मैच कर रहा है, नहीं मैच करेगा, इसको क्यूब करेंगे 1.5 का क्यूब करेंगे 1.5 इंटू 1.5 तो कितना है, यानी 15 कितना होता है 225 हो जाएगा, फिर 225 में आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आप जो है यहाँ क्या कर लीजिए, टेक्निकल यूज कर लीजिए कि सर 10 से मल्टीप्लाई करना और 10 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि डेसिमल को रिमूव करने के लिए आप यहाँ से ये डेसिमल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो इसका खत्म ना, तो ये 5 हो जाएगा 10, 5 हो जाए 15 और 5 हो जाए 10, देखिए समझ गए, तो 5 हो जाए इतना 15 हो जाएगा, तो दैट मीन्स 5 से कटा है तो 3/2 का होल क्यूब, 3 3 9 9 3 27, 2 2 4 4 2 सिंपल से सिंपल आपको सोचना है, उस तरह यदि आप करती तब भी वही चीज आता, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा काटना पड़ना पड़ता है, जैसे 1.5 into 1.5 ऑप्शन को देखते हुए सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, 3 बार हुआ ना, इसके ऐसे 2 टाइम में 2 2 डेसिमल 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ पे, फिर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 डिजिट पे रखा, फिर आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 यानी 1000 100 से नहीं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरह से समझ आता है, इससे बेटर है कि भाई एक अंदर में इंटू कर लें 10 से, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ऐसे करते हैं तो फिर यहाँ पे जितना भी आता है आप सपोज कर लीजिए वहाँ पे 1000 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल के लिए पता ना, एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसलिए इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर काट दो नंबर प्रोसेस होता है।